तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनोड़ा एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के त्योहार और मेले के क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस बंदे का आर्ट एंड कल्चर टॉपिक मजबूत है तो समझो उसका 50% राजस्थान जी की कवर है, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी परीक्षाओं में हमेशा आर्ट एंड कल्चर अग्रणी रहा है। तो आज हम इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक का नाम है राजस्थान के मेले और त्यौहार। ये जो अगर आप पूरा इस क्लास को देख लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है और आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि राजस्थान के किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? बूंदी, कोटा, जोधपुर या बीकानेर? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। और हम आंसर पढ़ने भी वाले हैं और थोड़ा एक्सप्लेन भी इन्हीं में दिया हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। बे, बूंदी। कोटा, जोधपुर, बीकानेर में से इसका सही आंसर है कोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। कहाँ का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बूंदी। तो कजली तीज का त्योहार बूंदी का प्रसिद्ध है। गिंदा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरुआत हुई? तो गिंदा गणगौर की शुरुआत अमर सिंह प्रथम के टाइम हुई, जगत सिंह प्रथम के टाइम हुई, महाराणा कुंभा के टाइम हुई या महाराणा सांगा के शासनकाल में? तो इसका आंसर है ए, अमर सिंह के टाइम में। रामनवमी किस तिथि को आती है? रामनवमी किस तिथि को आती है? जल्दी से आंसर दे दोस्तों। क्वेश्चन का ऑप्शंस आपके सामने हैं। चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, वैशाख शुक्ल नवमी या श्रावण कृष्ण नवमी? तो इसका आंसर जल्दी से दे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है बे, चैत्र शुक्ल नवमी। रामनवमी किस तिथि को आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है। ये बासंतीय नवरात्रा का अंतिम दिन है। इस दिन भगवान राम का जन्मदिन था है। इस दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है गुड़ला त्योहार किस मारवाड़ शासक की याद में मनाया जाता है? तो ये तो मुझे लगता है किसी की गलत नहीं होगा। राव जोधा, राव सातल, राव सिंहा या राव बिक्का? तो इसका आंसर है राव सातल। राजस्थान के त्योहारों के चक्र का समापन किस त्योहार से माना जाता है? तो त्योहारों के चक्र का समापन किस त्योहार से माना जाता है? गणगौर, छोटी तीज, दशहरा या धुलंडी? ये मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए, गणगौर। राजस्थान में इस संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अगला के बारे में बात करते हैं हम। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? तो कौन सी तिथि को गणगौर पूजन उत्सव होता है? कृष्ण तृतीया, शुक्ल पंचमी, शुक्ल तृतीया या कृष्ण पंचमी? तो गणगौर की तिथि है वो है शुक्ल तृतीया। अगले बात करते हैं करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली से जुड़े रहें ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो और आप इससे जुड़ें और हमें सेवा का लाभ मिले। इसका आंसर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी।
तो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। अगला क्वेश्चन है नव संवत्सर कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र कृष्ण एकम, अश्विन शुक्ल एकम या अश्विन कृष्ण एकम। तो इसका आंसर है ए चैत्र शुक्ल एकम। इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया था। इस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल नवमी या चैत्र कृष्ण नवमी। तो इसका आंसर है ए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। यह जैन धर्म का त्योहार है। जैन तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म दिवस है। इस दिन करौली के महावीर जी का मेला भरता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ईस्टर का पर्व। तो ईस्टर का पर्व किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसका पुनर्जन्म हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का हुआ, भगवान कृष्ण का हुआ, ईसा मसीह या झूलेलाल। तो इसका आंसर है सही ईसा मसीह। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आने वाला रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाद्रपद शुक्ल दशमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस किस घटना से के संबंध में मनाया जाता है? खेजड़ी के शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, गुड़ले खां को मारे जाने के उपलक्ष्य में, ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने के उपलक्ष्य में, राव सातल देव की मृत्यु होने के। तो इसका आंसर है ए खेजड़ी में जो नर नारियां शहीद हुए थे उनके सम्मान में। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवत मालव संवत व कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है? तो शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत या गुप्त संवत। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से दे दें। देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है से विक्रम संवत। आरंभिक शिलालेखों में इसका नाम कृत संवत भी मिलता है, विक्रम संवत का। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? पहला ऑप्शन 57 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी सन में, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी से। तो इसका आंसर है ए 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है कि यह पहला यह चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक अधिक मास होता है। इनमें चैत्र में फाल्गुन तक 12 महीने होती हैं। चैत्र शुक्ल एकम से इनका प्रारंभ होता है। तो मुझे लगता है कि ये आंसर बे होगा। विक्रम संवत में प्रति 3 वर्ष बाद एक अधिक मास होता है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। बे ऑप्शन इनमें जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। यह चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर हैं। दे ऑप्शन इनमें हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों से होगा या ए होगा? आप बताएं। इसका आंसर है से। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। शक संवत का प्रारंभ किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शक संवत का प्रारंभ किया सम्राट अशोक ने या विक्रमादित्य ने या हर्षवर्धन ने या कनिष्ठ ने? तो इसका आंसर है कनिष्ठ। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? शक संवत का कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी में या 57 ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर है 78 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत का अंतिम महीना कौन सा है। जो हिजरी संवत के बारे में जानते होंगे तो उसका रजब, जिलहज, रमजान या सवाल। तो इसका आंसर होगा बे, जिलहज। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकादा व जिलहज। ये हैं मुस्लिम कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है, जो कि सत्य है। इनमें मुहर्रम से लेकर जिलहज तक 12 महीने होते हैं। ये चंद्रमा पर आधारित है। इनमें 365 से 66 दिन होते हैं। तो इसका आंसर है गलत है, ये 365 से 66 दिन नहीं होते हैं। इसमें 354 से 55 दिन होते हैं। हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। अगला क्वेश्चन है धुलंडी का त्योहार किस तिथि को आता है। तो धुलंडी का त्योहार चैत्र शुक्ल एकम, वैशाख कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम या कार्तिक शुक्ल एकम। तो इसका आंसर जल्दी से दें आप। इसका आंसर से चैत्र कृष्ण एकम। राजस्थान में किस शहर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में किस शहर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसका आंसर है दे, जयपुर। हनुमानगढ़, आपको पता होगा गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और जो हवा महल है उनके झरोखे भी ऐसे बनाए हैं कि अंदर बैठी महिलाएं गणगौर देख लें, लेकिन बाहर से कोई उन्हें ना देख पाए, इस तरह के झरोखे बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हनुमान जयंती किस तिथि को होती है। श्रावण पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो वो है चैत्र पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मारवाड़ की महिलाओं की आजादी का प्रतीक है। सिजारा, गणगौर, छोटी तीज या गुड़ला। तो इसका आंसर जल्दी से दें दोस्तों। मैं इंतजार करता हूँ, आप पहले आंसर दें फिर देखें कि आपका गलत है या सही। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इसका आंसर है दे, गुड़ला। अगला क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को आती है। चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बे, वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इसी तिथि के दिन हुई थी। देख लो दोस्तों, जन्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति तीनों इसी दिन हुआ, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किसान वर्ग द्वारा 7 अन्न व हल का पूजन कर शीघ्र वर्षा की कामना के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अक्का तीज, जिसे अक्षय तृतीया बोलते हैं, पीपल पूर्णिमा, रक्षाबंधन या गणगौर। तो अन्न व हल का पूजन किया जाता है और शीघ्र वर्षा की कामना की जाती है, वो है अक्षय तृतीया, अक्का तीज। जोधपुर में गिंध गंवर बेंतमार मेला कब बढ़ता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को या आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, वैशाख कृष्ण तृतीया को। अगला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत या बड मास किस तिथि को आता है। आषाढ़ अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या या ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो इसका आंसर है से ज्येष्ठ अमावस्या। इस दिन बरगद की पूजा की जाती है, जिसे बड़ भी कह सकते हैं हम। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में आती है। तो कजली तीज या सातुड़ी तीज भाद्रपद, चैत्र, पोष या सावन। तो कजली तीज ए भाद्रपद में आती है। सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज में सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में इस दिन तीज का जुलूस नवल सागर से प्रारंभ होकर कुंभा स्टेडियम तक समाप्त होता है।
कितनी बड़ी बात है, एक त्योहार के बारे में राजस्थान जीके के अंदर पूछा जाता है, तो सोचिए वो कितना बड़ा त्योहार होगा। अगला क्वेश्चन, हजरत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी, दुलजुहा, शबे बारात, मुहर्रम। तो इसका आंसर है मुहर्रम। 680 में करबला के मैदान में दी गई शहादत की याद में शहीद दिवस के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्व पर शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है और लेंटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंटास पक्षी के दर्शन शुभ कब माने जाते हैं? तो वो है दशहरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है? ये आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका अर्थ है बूंदी, जो भी हमने पढ़ा था। पत्थरमार होली का प्रचलन राजस्थान में किस जिले से है? पत्थरमार होली का प्रचलन राजस्थान में बाड़मेर से है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी हमें लेना होगा ताकि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुंह पर ही आ गया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाद्रपद। अगले में चलते हैं हम, बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीज, गणगौर, दशहरा या होली? तो इसका आंसर होगा होली। अगला क्वेश्चन है, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका आंसर कोटा, बारा, उदयपुर, भीलवाड़ा। तीनों में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर आपने नीचे देख लिया होगा, ए भाद्रपद शुक्ल एकादशी पर बारा के डोल तालाब के किनारे ये मेला भरता है। इस अवसर पर देव विमानों सहित शोभा यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असम्मिलित युग्म को छांटिए। कौन सा युग्म सम्मिलित है? महावीर जी, लठमार होली, बिनाय, गोडामार होली, सांगोद अंगारों की होली, बाड़मेर पत्थरमार होली। तो कौन सी जगह ये होली नहीं खेली जाती है जो असम्मिलित है? असम्मिलित को छांटिए। महावीर जी लठमार होली, महावीर जी की लठमार होली खेली जाती है। भिनाई में कोडमार होली, सांगोद में अंगारों की होली, बाड़मेर में पत्थरमार होली। तो इसका आंसर है दोस्तों से, सांगोद में अंगारों की होली नहीं खेली जाती बल्कि अंगारों की होली केकड़ी में खेली जाती है। कोटा के सांगोद में नहान की सवारी निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का त्योहार कब आता है? तो मुहर्रम का त्योहार मुहर्रम माह की 5वीं तारीख, मुहर्रम माह की 12वीं तारीख, 15वीं तारीख या फिर 10वीं तारीख को आता है। तो इसका आंसर होगा 10वीं तारीख। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मुहर्रम का त्योहार आता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शब्बे कद्र, चहल्लुम, ईद उल मिलादुन नबी, शब्बे बारात। तो इसका आंसर होगा ईद उल मिलादुल नबी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? जन्माष्टमी। क्या दोस्तों आपको लगता है जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन आती है, छोटी तीज आती है, नागपंचमी आती है? तो इसका आंसर होगा ए, जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में आती है। अगला क्वेश्चन है, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? ये बहुत ही पवित्र शहर के बारे में बात हुई है जहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दीपदान परंपरा है। ये पवित्र शहर है पुष्कर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर का कोलायत बीकानेर में दीपदान किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? पुष्कर, नाथद्वारा, जोधपुर, गलताजी,
तो इसका आंसर बेहननाथ द्वारा। कौन से महीने में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है? श्रावण, अश्विन, चैत्र, पौष। अभी हमने पढ़ के आया है कि सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो उसके अंदर आपको पता होगा छोटी तीज था, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली, जिसे पत्थर मार होली कहते हैं, ये गांव किस जिले में है? जोधपुर, पाली, डूंगरपुर, अलवर। तो इसका आंसर है से डूंगरपुर। डूंगरपुर के बिलुड्डा गांव में रघुनाथ जी मंदिर के पास दो दलों में बट गोफानों से पत्थर मार होली खेलते। आप सोचिए कैसा नजरिया होगा वहां पर हमारा देखने का। हम क्या सोचते हैं कि ये कितने समझदार है या फिर कैसे लोग हैं। तो ये एक परंपरा है जो डूंगरपुर के बिलुड़ा गांव में निभाई जा रही है और हमारे कल्चर को बचाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है? तो ऋषभ देव जयंती चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल तेरस को, चैत्र कृष्ण तेरस को या चैत्र कृष्ण नवमी को। तो इसका आंसर होगा दे चैत्र कृष्ण नवमी। निम्न में से मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों की होली, कोडमार होली, बगोरिया होली, अंगारों की होली या डोलची मार होली। तो इसका आंसर होगा बगोरिया होली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के किन दो राज परिवारों में गणगौर नहीं मनाई जाती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दो राज परिवार गणगौर नहीं मनाते हैं, जयपुर जोधपुर, कोटा भरतपुर, बूंदी जोधपुर या बीकानेर जैसलमेर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा से बूंदी और जोधपुर के राज परिवार गणगौर नहीं मनाते। अगला, क्योंकि बूंदी के महाराज बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह जयसागर झील में जो कि राज परिवार के सदस्य वे गणगौर सहित डूब गए थे, हाथी ने नौका पलट दी थी, इसलिए गणगौर वो नहीं मनाते अभी। निम्न में से किस स्थान पर गोटा गेर होली खेली जाती है? गोटा गेर होली भीनमाल, सांचौर, बाड़मेर या बालोतरा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। अपनी आर्ट एंड कल्चर की स्किल बताइए कि आपने कितनी पढ़ाई की है, और आपको कुछ नहीं आता तो भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ए बीनमाल। इस होली में एक खास तरह का नृत्य होता है। पेड़ की एक मोटी टहनी हाथ में उठाकर बिना रुके नृत्य करना होता है दोस्तों। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। बहुत ही पतंगे उड़ाते होंगे आप उस दिन, तो वो है 14 जनवरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अंगारों की होली खेली जाती है? अंगारों की होली कौन से स्थान पर खेली जाती है? बहुत आ गया, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, सलूंबर। तो अंगारों की होली दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा के दिन केकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाइशोडा का त्योहार किस तिथि को आता है? शीतला माता का त्योहार, चैत्र शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी। इसका आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं? तो इसका आंसर आपको पता होगा, वो है आकातीज, अक्षय तृतीया। इस दिन अबुझ सावा होता है, अबुझ सावा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सॉरी दोस्तों, तो इस दिन अबुझ सावा होता है। अगला क्वेश्चन है, बास्तीय नवरात्र में अवधि होती है। बासंतीय नवरात्र में अवधि होती है चैत्र कृष्ण एकम से नवमी, अश्विन शुक्ल एकम से नवमी, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी। तो इसका आंसर होगा आपके सामने से चैत्र शुक्ल एकम से नवमी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिथि को बीकानेर की स्थापना हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैशाख शुक्ल तृतीया, अश्विन शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी। तो इसका आंसर है ए, वैशाख शुक्ल तृतीया। और इस दिन बीकानेर की स्थापना होने के कारण इस दिन बहुत अच्छी तरीके से बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है? तो मेले के बारे में क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों। केसरियानाथ जी मेला दुलेव, गोमती सागर मेला झालरापाटन, डिग्गीपुरी मेला टोंक, कपिलधारा मेला बारा। तो इसका आंसर होगा ए, केसरियानाथ जी का मेला दुलेव, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती है? तो इसका आंसर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज ऑप्शन में देखिए, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। दो बार छप गया है, माफी चाहता हूँ दोस्तों। इसका आंसर होगा ए, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? गोगामेनी हनुमानगढ़, नाथद्वारा राजसमंद, कैलाशपुरी उदयपुर या सालासर चूरू। इसका आंसर होगा नाथद्वारा राजसमंद। आंवला नवमी, अक्षय नवमी किस तिथि को मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी या श्रावण शुक्ल नवमी। तो इसका आंसर होगा से, इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा की दी जाती है। तो कौन सा दिन है वो? कार्तिक शुक्ल नवमी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई? राव जोधा, राव रणमल, राव सातल या मानसिंह। तो इसका आंसर आसान है दोस्तों, इसका आंसर है राव सातल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो फूलों की होली, लठमार होली, अंगारों की होली आप सब कुछ देख चुके होंगे, सभी मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं। तो गोविंद देव जी जयपुर, नाथद्वारा राजसमंद, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर या मुकाम मंदिर बीकानेर। इसका आंसर होगा गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये तो बच्चा ही बता देगा कि ये त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 13 मार्च, 13 जनवरी या 13 जून। तो इसका आंसर होगा मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन को कहते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा। तो इसका आंसर होगा ए, आषाढ़ पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्णिमा के लिए मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 14 कलाओं में परिपूर्ण होता है? तो वो है शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा को आती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है? अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, निर्जला एकादशी, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी, बसंत पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी या ऋषि पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। तो इसका आंसर होगा ए, अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को, निर्जला एकादशी जेठ शुक्ल एकादशी को, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इसका अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत क्रम से जमाएं। तो निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, कौन उसके बाद में, कौन उसके बाद में आता है, ये आपको बताना है। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। क्या गणगौर पहले आती है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा गणगौर सबसे पहले आती। अगला है गणेश चतुर्थी, नीचे दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आपको पता होगा कि
दीपावली और गणेश चतुर्थी वो कृष्ण जन्माष्टमी से पहले नहीं आते हैं, और गणेश चतुर्थी है वो दीपावली से पहले आती हैं। तो सबसे पहले गणगौर, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दीपावली, इसका आंसर होगा दे। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है गुड फ्राइडे, ईस्टर, नववर्ष या क्रिसमस। तो इसका आंसर होगा ईस्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर, हिजरी, सन। तो इसका आंसर होगा ए शक संवत। ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। इसका प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने किया। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मातृकुंडिया मेला, बैसाख पूर्णिमा, घोटिया अम्बा मेला, चैत्र अमावस्या, सीता माता मेला, ज्येष्ठ अमावस्या, कपिलधारा मेला, वैशाख पूर्णिमा। तो इसका आंसर होगा दे कपिल मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिना ईस्टर के गणगौर, बिना ईस्टर की गणगौर की पूजा कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर में से जैसलमेर इसका आंसर होगा। गणगौर के अवसर पर जैसलमेर में गड़ीसर तालाब जाती हुई गणगौर की सवारी पर बीकानेर के लोगों ने हमला कर दिया। जैसलमेर के लोगों ने लड़कर गवर को बचाया था दोस्तों। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14, 15, 18, 19। तो इसका आंसर होगा 18 दिन। गणगौर पूजन चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है दोस्तों। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी। तो इसका सही आंसर है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को ए आंसर। अगला घिंदा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर, घिंदा गणगौर, अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। तो होगा उसका आंसर उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज के किस त्योहार को ताजिए निकाला जाते हैं? ईद उल जुहा को, मुहर्रम को, शबे रात को या ईद उल फितर। तो इसका आंसर होगा मुहर्रम। अगला क्वेश्चन है, केकड़ी जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? बिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा। इसका आंसर होगा बिनाई। अगला क्वेश्चन है, जलजोनी एकादश मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो इसका आंसर होगा दे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तेजा दशमी के बाद में ही आने वाली एकादशी को। इस दिन मंडपिया, चित्तौड़ व 4 भुजानाथ, गढ़बोर, राजसमंद की सवारी निकाली जाती है, वे मेला भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के त्योहारों का आगमन माना जाता है सावणी तीज से, कजली तीज से, गणगौर से, चैत्र शुक्ल एकम से। तो इसका आंसर होगा ए सावणी तीज से। मुस्लिम समुदायों में रमजान का पवित्र माह 30 दिन तक रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल जुहा, ईद उल फितर, सबकद्र, चहल्लुम। तो इसका आंसर होगा बे ईद उल फितर। चालिया महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समाज, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बे सिंधी समाज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो